हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशन अकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो पॉलिटेक्निक फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। रॉकेट जेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह बर्नौली सिद्धांत है, कोणीय वेग सिद्धांत का संरक्षण का सिद्धांत है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, आर्किमिडीज सिद्धांत है। ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। भारत का रोहिणी उपग्रह मिशन का उद्देश्य है संचार सेवाओं का विस्तार, मौसम संबंधी परिमापों का अध्ययन, दूर संवेग, खगोल विद्या का अध्ययन। संचार सेवाओं का विस्तार। जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के का आता है, भू स्थिर उपग्रह, भू निकट उपग्रह, ध्रुवीय कक्ष उपग्रह, भूमध्य कक्ष उपग्रह, ध्रुवीय कक्ष उपग्रह। हब्बल के नियमानुसार हमारे दूर जा रही निहारिका का वेग अचर रहता है, दूर के साथ बढ़ता जाता है, दूर के साथ कम होता जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता जाता है, दूर के साथ बढ़ता जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के उद्देश्य, नाभिकीय ऊर्जा के उद्गम का कारण है रासायनिक क्रिया, किसी एक अभिकर्म की गतिज ऊर्जा में हानि, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा में हानि, द्रव्यमान के अल्प की ऊर्जा में बदलाव, द्रव्यमान के अल्प का ऊर्जा में बदलना। रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो विकिरण उत्सर्जित कर स्वतः विघटित होते हैं, जिन्हें रेडियो के अवयवों का निर्माण होता है, जिन्हें रेडियो संचार के काम में लिया जाता है, जिन्हें रेडियो तरंगों को आकर्षित करने का गुण होता है, विकसित उत्सर्जित कर स्वतः विघटित होता है। घर की विभिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों के संयोजन में, मुख्य लाइन को श्रेणी में तथा बाद में सभी समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्राकृतिक गैस दहन, लिग्नाइट का दहन, नाभिकीय संलयन। विद्युत फ्यूज जो घरों में विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा युक्ति के रूप में काम करता है वह चालक होता है। अल्प प्रतिरोध एवं अल्प गलनांक का, उच्च प्रतिरोध एवं अल्प गलनांक का, अल्प प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक का, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक का, उच्च प्रतिरोध एवं अल्प गलनांक का। तारों के टिमटिमाने का कारण है तारों का रुक रुक कर प्रकाश का उत्सर्जन करना, मानव चतुर्द्वार रुक रुक कर प्रकाश ग्रहण करना, वायुमंडल के अपवर्तनांक के सतह परिवर्तन करना, तारों का अपनी स्थिति में इर्द गिर्द कंपन करना, तो वायुमंडल में अपवर्तनांक में सतह परिवर्तन करना। मुख्य बल जिनके कारण अक्षीय पिंड गति करते हैं तथा यथास्थान रहते हैं वह है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, ये सभी। तो गुरुत्वाकर्षण बल। चौक कुंडली में ऊर्जा संचयित होती है ताप के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है का मान होगा 5.46 गुने 10 के पावर 29, 6.25 गुने 10 के पावर 18, 1.6 गुने 10 के पावर 19, 9 गुने 10 के पावर 11।
6.25 × 10⁻18। निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश स्रोत के वेग पर, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है क्योंकि गैस का भार होता है, गैस के अणुओं का संवेग होता है, गैस के अणु परस्पर संघात करते हैं, गैस के अणु पात्र की दीवारों के साथ संघात करते हैं, गैस के अणु का संवेग होता है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की दर अनुक्रमानुपाती होती है वस्तु के ताप के वातावरण के ताप के, वस्तु के ताप की चतुर्थ घात के, वस्तु एवं वातावरण के तापान्तर के, वस्तु एवं वातावरण के तापान्तर के। कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चाल निर्भर नहीं है करती है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर। हवा में ध्वनि की गति आर्द्र बढ़ने से घटती है, आर्द्र बढ़ने से बढ़ती है, पर आर्द्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापक्रम बढ़ने से घटती है, आर्द्र बढ़ने से बढ़ती है। जब किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित घटती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित बढ़ती है। कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। वस्तु की गतिज ऊर्जा निश्चित घटती है। जब बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, पहले घटता है और फिर स्थिर हो जाता है, पहले स्थिर होता है और फिर बढ़ता है, पहले स्थिर होता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। चोक कुंडली होता है उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व और उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व और कम प्रतिरोध। 1 किलोवाट घंटा में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है? 36 × 10⁵ 36,000, 8.5 × 10⁵5, 4.2 × 10⁻3, 8.5 × 10⁻5। जल में वायु का गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल कांच की प्लेट, अवतल लेंस। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम है। लाल, हरा, पीला, बैंगनी। बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनः नवीकरणीय योग्य नहीं है? सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जैविकीय गैस ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। सौर ऊर्जा। विद्युत जनरेटर के कार्य के तरह बुनियादी घटना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हॉर्न प्रभाव, फेरोइलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उत्सर्जी बल, संवहन की गति। चुंबकीय प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैस पारंपरिक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जलविद्युत संयंत्र, वायु ऊर्जा। सौर ऊर्जा। प्रतिरोध R के ताप का टुकड़ा 5 समान
भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजकता का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर R का अनुपात है 1/25, 1/5, 5, 25, 25। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के समान, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के लंबवत। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत के लिए कोई दिशा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के विपरीत शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। प्रतिरोध फ्यूज मोटर जनरेटर। फ्यूज